भाइयों बहन नमस्कार। हमारा ये ऑनलाइन क्लास का चौथा दिन है और आपका इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, हमने कल और परसों हमने 2 वीडियो बनाकर वैसे डाली थी। मैं आपको बताता हूँ, कल और परसों भी हमने पिछले दिनों में वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें क्या था कि उनमें लाइट की कुछ कमी थी, इस वजह से वो काली काली दिखाई दे रही थी। कुछ विद्यार्थियों ने देखी थी और उसमें शिकायत भी आई थी, इसलिए वो हमने डिलीट कर दी थी। उन्हीं वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया था, कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण। इसको हम आज इस टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, आइए एक बार देखते हैं। देखो, आज हमारा डे 4 है और अगला जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सामान्य अगर बात करें इसकी, तो वो क्षेत्र रेखाएं या वो रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के काम में आती हैं, उनको हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आपने पिछले जो टॉपिक हैं उनमें कुछ पढ़ा भी था। जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू आवेश है आपके पास, है ना, ये एक प्लस क्यू आवेश है और इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ी थी। देखो, ये एक प्लस क्यू आवेश है और इससे निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपने इस प्रकार से पढ़ी थी, जो धनावेश से तो बाहर की ओर निकल रही हैं और ऋणावेश के अंदर की तरफ जाएंगी, ऋणावेश के अंदर की तरफ। ये आपने पीछे पढ़ी थी, ठीक है ना। जो विद्युत क्षेत्र जो पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने इसके सॉरी माइनस क्यू, अंदर की तरफ आएंगी, ये अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आएंगी ये। अब देखो, इसमें क्या है कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। अब ये दोनों जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? ये धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, ये ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र के लिए प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, धनावेश से बाहर की तरफ, ऋणावेश से अंदर की तरफ। अब अगर इनकी हम परिभाषा देखें, भौतिक विज्ञान में जो हम इसकी परिभाषा देखते हैं वो क्या होती है। देखो, इसकी एक परिभाषा तो आपको कुछ पुरानी बुक्स जो हैं उनमें मिलेगी, लेकिन वो परिभाषा क्या है कि वर्तमान संदर्भ में पर्याप्त नहीं है। वो परिभाषा मैं आपको बताता हूँ और जो आधुनिक परिभाषा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक जो पुरानी परिभाषा है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश को यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह जिस पथ पर गतिमान होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा क्या है, पर्याप्त नहीं है। अब पर्याप्त क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि ये परिभाषा केवल ऐसे क्षेत्रों के लिए ही सही और सटीक बैठती है जिसमें विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। ये परिभाषा ऐसे क्षेत्रों के लिए सही नहीं है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र असमान होता है। तो अब इसकी मैं एक आधुनिक परिभाषा जो है वो आपको बताता हूँ। इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है, सुनिए कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा वक्र या सरल रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश को प्रदर्शित करती है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक बार आइए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बोर्ड पर देखिए, देखिए इसको। जैसे मान लो कि एक ये धनावेशित प्लेट हो गई, एक ऋणावेशित प्लेट हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनके ऊपर आवेश समान हो। मान लो कि इधर तो आपके पास 3 कूलॉम है और इधर जो है वो माइनस के 4 कूलॉम है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, जो जरूरी नहीं है सीधी जाएं। वो असमान विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकती हैं वो। ठीक है, ऐसे, और जरूरी नहीं है बीच की दूरी हमेशा समान ही हो, इस प्रकार से भी जा सकती हैं। अब देखो, वक्र रेखा यहाँ पर यदि आप कोई स्पर्श रेखा खींचते हो इस प्रकार से, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी ये वाली स्पर्श रेखा। इसलिए इन वक्र रेखाओं को हम क्या कह देंगे, इन वक्र रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह देंगे। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आधुनिक परिभाषा है जो मैंने आपको बताई थी। आप जो परिभाषाएं हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, अब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इनका प्रदर्शन हम कैसे करते हैं वो अब आप एक बार देख लीजिए। देखो, एक ये धनावेश, एक ऋणावेश, इनके लिए तो हमने बना लिए। ठीक है, ये तो पहला और ये दूसरा आपका चित्र हो गया प्रदर्शन में। अब देखिए, अब यदि आप ऐसा करते हो कि एक तो आपने धनावेश ले लिया और एक आपने ऋणावेश ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया, तो अब देखो, प्लस से तो माइनस की तरफ ये तो पता ही है आपको जाती हैं, और सभी जितनी भी बल रेखाएं हैं या क्षेत्र रेखाएं हैं वो सब इस प्रकार से चलेंगी, इस तरह से।
ये प्लस से निकल रही हैं, माइनस में प्रवेश कर रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, देखो माइनस के अंदर तो प्रवेश करेंगी और ये प्लस से बाहर की तरफ निकलेंगी, इस प्रकार से भी चलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से अब प्लस से बाहर की तरफ निकल रही हैं और माइनस के ये अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगी। ये लीजिए, इस प्रकार से चलेंगी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये एक प्लस और एक माइनस के लिए हो गया। अब देखो यदि दोनों आपके पास समान हो, ये भी प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस है, दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश भी हो सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार से होगा? उसके लिए देखो, एक ये रेखा आप संदर्भ रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, हमको कुछ आइडिया लग जाएगा कि इसकी बल रेखा इधर नहीं जाएंगी, इसकी इधर नहीं आएंगी। अब प्लस से जो रेखा निकलेगी वो किस प्रकार से चलेगी? देखो इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, नीचे भी इसी प्रकार से आएंगी। ये ज़रूरी नहीं होता है, देखो विद्यार्थियों, जैसा बुक में चित्र हो वैसा ही आपको बनाओ। आपको इतना ध्यान रखना है कि बल रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार से आएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से। और ये जो रेखाएं हैं इसको बना लो इस प्रकार से। प्लस है तो प्रत्येक से बाहर ही निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगी ये, इस तरह से। ये प्लस हैं, बाहर की तरफ निकलेंगे। अब दोनों ही प्लस हैं तो दोनों से बाहर की तरफ ही आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये धनावेश के लिए हो गई। अब देखो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संदर्भ रेखा है बीच की। ठीक है, ये संदर्भ रेखा मतलब इनके दोनों को पृथक पृथक कर दिए, इसको n से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? उदासीन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए हम इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा संबंधित, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, वो हम देख लेते हैं। देखो ये ध्यान रखना है कि तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समविभव पृष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इनके गुण जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी और क्वेश्चन के साथ मिला के पूछ लिए जाते हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखो पहला गुण क्या है? पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, प्लस से शुरू होकर माइनस पे समाप्त हो जाती हैं। अभी पीछे जो आपने एक चित्र बनाया था तीसरे नंबर पे जो प्लस माइनस वाला, उसमें देखो आप प्लस से निकल के माइनस पे समाप्त हो रही हैं। और इसी कारण से ये क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, जैसे देखो आपने क्या किया, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया। अब एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, अब यहाँ से प्रारंभ होगी और यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस आएगी। अब यदि आप मान लो कि इस प्रकार से वक्र बनाओगे तो ये खुला वक्र ही तो है, ये बंद थोड़ी ना हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये खुला वक्र है, बंद तो तब होगा जब वापस से यहाँ पे आ जाएगा तो बंद होगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, केवल ऐसा होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, जब हम चुंबकीय क्षेत्र वाला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये भी आपको बता देता हूँ कि n से s की तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से आती हैं और अंदर इस प्रकार चलती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं, तो ये बंद वक्र बनता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ से समकोण पर निकलती हैं, समकोण पर ही प्रवेश करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एक चित्र बना देते हैं हम, जैसे ये एक आपने प्लस क्यू आवेश बनाया। अब इससे देखो ये जितनी भी क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं ये सब समकोण बनाते हुए निकल रही हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल रही हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही कहीं पर वो प्रवेश भी करती हैं, तो ये समकोण पर निकलती हैं और समकोण पर ही प्रवेश करती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी और दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। अब एक ही विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं तो नहीं हो सकती। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक तो ये प्लस क्यू आवेश आपने लिया, एक माइनस क्यू आवेश आपने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ से यहाँ तक जा रही है और एक मान लो कि इस प्रकार से काट दिया यहाँ पे, तो एक स्पर्श रेखा तो इधर हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस बिंदु पर दो दिशाओं को हो पाना संभव नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे को काट दें। ठीक है, अब देखो प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना।
हाँ, चौथा पॉइंट देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा और छठा पॉइंट है, इनको मैं एक साथ बताता हूँ, आप इनको समझना। देखो पहले हम पांचवा पॉइंट देखते हैं और छठा इसके साथ में ही देख लेंगे। देखिए पांचवा जो गुण है, पांचवी जो विशेषता है वो क्या है कि जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये जो अभी आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी थी, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने क्षेत्र रेखाओं को देखा था, ठीक है, इस प्रकार से आपने क्षेत्र रेखाओं को देखा था। अब ये क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये लंबाई के अनुदिश, यानी ये इनकी लंबाई है, तो लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है, खींचेंगी, एक दूसरे को खींचेंगी। ये दोनों क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को खींचती हैं। और इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे हमें ये पता पड़ता है कि विपरीत आवेश जो होता है उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और अब दूसरा छठा वाला जो पॉइंट है वो भी इसे मैं बताता हूँ। अब देखो ये जो लंबाई है, इस लंबाई की लंबवत, यानी ये अब लंबाई के लंबवत ये दूर हटने का प्रयास करेंगी। देखो ऐसे तो सिकुड़ेंगी, यानी अब ये प्लस ये मान एक दूसरे को खींचेंगे तो सिकुड़ती जाएंगी लंबाई के अनुदिश, ठीक है, वो तो हो गया पांचवा पॉइंट। अब ऐसे सिकुड़ेंगी कब, जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि दोनों ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उसके कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण का बल होता है। छठा गुण क्या है, छठा गुण है ये लंबाई, और लंबाई के लंबवत यानी चौड़ाई के अनुदिश, आप ये भी कह सकते हो। तो हम छठे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि चौड़ाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी कि दूर हटने का प्रयास करती हैं। और इससे क्या पता पड़ता है, अब ये दूर कब हटेंगी। देखिए भाइयों, ये दूर कब हटेंगी, ये दूर तब हटेंगी जब ये दोनों आवेश कैसे हों, समान प्रकृति के हों, ठीक है, तभी तो दूर हटेंगी। अभी जो आपने चित्र बनाया था उसमें क्या था, देखो दूर हट रही थी ना, ये और ये दोनों एक दूसरे को दूर हटा रही हैं। तो दूर कब हटाएंगी, जब दोनों समान प्रकृति के होंगे। तो समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। ये हमको किससे पता चलता है, इस वाले गुण से पता चलता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हो गए, ठीक है। ठीक है भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जय माँ भारती।